क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता नहीं, मैं चाटता हूँ। अब बंद कर, नहीं तो नहीं तो क्या खुद आ जाएगी? नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड अभी आने ही वाला है। वो बॉडी बिल्डर है और तुझे धो डालेगा। धोएगा भी और डालेगा भी। हाँ। ये पैरोडी या स्पूफ मूवी आखिर किस चिड़िया का नाम है? आसान भाषा में कहे तो ये वो ग्लोरियस जॉनरा था जिसने हॉलीवुड की वल्गरिटी, हाई सेक्सुअलिटी, डार्क कॉमेडी और उनके बड़े बड़े आइकॉनिक कैरेक्टर का इतना रिस्पेक्टफुल्ली मजाक उड़ाया था कि लोग थिएटर्स में हंसी के मारे लूट-फूट हो जाते थे। अर्ली 2000 का दौर कुछ ऐसा था कि सिनेमा हॉल्स में स्क्रीम और आई नो व्हाट टू द लास्ट समर जैसे स्लैशर मूवीज का एक ऐसा ख्वाब छाया हुआ था जो डर देखकर आत्मा को तृप्ति मिलती थी। और तभी आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी मूवी आती है जो सभी हॉरर जॉनरा की मार के रख देती है। उनके मजाक उड़ाते उड़ाते बॉक्स ऑफिस पर $278 मिलियन का कमाई कर लेती है और ये एक नया पॉप कल्चर फिनोमिना को जन्म देती है जो एक हिस्ट्री बन जाती है। और हम बात कर रहे हैं स्कैरी मूवी की। लेकिन अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उससे आजकल के कुछ नया पैदा हुआ सिनेफाइल्स थोड़ा ऑफेंड हो सकता है, तो कृपया अपने फ्रेजिलिटी को थोड़ा कंट्रोल में रखिए और इसे ज्यादा सीरियस मत ले। आजकल के ये बच्चे डेडपूल को देखकर ऐसे उछलता है जैसे भाई ये तो दुनिया का पहला और असली स्पूफ मास्टर है, इसने तो फोर्थ वॉल तोड़ दी, इसने तो मार्वल और फॉक्स की मजाक उड़ाया, ऐसा तो पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। मानो कॉमेडी तो काली इन्वेंट हुई हो और रायन रेनॉल्ड्स इसका अकेले ही भगवान है। इन मासूमों को क्या पता स्कैरी मूवी, सुपर हीरो मूवी, नॉट अनदर टीन मूवी और वैम्पायर सक्स जैसे लेजेंड्स ने बड़े बड़े ओवरहाइप्ड ब्लॉकबस्टर, एक्स्ट्रा सीरियस सुपर हीरोज और रोने धोने वाले टीन ड्रामास की औकात तभी दिखा दी थी जब ये नया डेडपूल फैंस को ठीक से कॉमेडी का सीट तक नहीं पता था। आज अचानक ये सारे मूवीज कहाँ चली गई? अचानक से सब इतना संघर्षकर, पॉलिटिकल करेक्ट और सेंसिटिव क्यों बन गया कि स्टूडियो ने वो बेखौफ, बेशरम और अनअपोलोजेटिक स्पूफ और पैरोडी मूवीज बनानी बंद कर दी? आखिर क्या हुआ उस बेजमीर, नटखट और हसीन जनरा का? सवाल ये भी है कि स्कैरी मूवी ने अपने टाइम पर इतनी बड़ी छाप क्यों छोड़ी थी? उसमें ऐसा क्या अच्छी बात थी जिसने उसको एक कल्ट क्लासिक बना दिया? और सबसे बड़ी सवाल, एक टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाला पैरोडी मूवीज का एरा अचानक से एंड कैसे हो गया? आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी खाल उधरते हैं। देखो, पैरोडी का असली मतलब सिर्फ किसी की सस्ती नकल करना या किसी एक्टर को चिढ़ाना नहीं होता। अगर आपको लगता है कि पैरोडी का मतलब सिर्फ एक सस्ता विग पहनकर किसी हिट मूवी की एक्टर की तरह बोलना है, तो आप बिल्कुल गलत हो। इसका असली मकसद था किसी हिट जॉनरा को पूरी तरह से डिस्कॉन्स्ट्रक्ट करना, यानी उसके हर एक सीरियस ट्रूप को, उसके हर एक कैमरा एंगल को और उसके हर एक प्रेडिक्टेबल प्लॉट पॉइंट को इतनी बारीकी से तोड़ना कि ऑडियंस को उसकी असलियत और उसके सारे क्लीशेस एकदम नंगे दिख जाए। ये होता है पैरोडी का असली पावर। इस रेवोल्यूशन का आगाज दिया था लेजेंडरी डायरेक्टर मेल ब्रॉक्स ने, जब उन्होंने 1974 में ब्लेजिंग सैडल्स और यंग फ्रैंकेनस्टाइन जैसे फिल्में बनाई। तो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि अगर किसी सीरियस टॉपिक को मजाक बनाना हो तो आपकी राइटिंग कितनी शार्प, कितनी लेयर्ड और कितनी इंटेलिजेंट होनी चाहिए। लेकिन इस जॉनरा को एक स्टैंडअलोन मनी मेकिंग इंडस्ट्री में बदला जज की ट्रियो ने, यानी जिम अब्राहम्स, डेविड जुकर और जेरी जुकर। इन तीनों ने मिलकर 1980s में एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने पैरोडी की पूरी डायरेक्शन ही बदल कर रख दी। उस मूवी का नाम था एयरप्लेन। इनका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल और बेहद ही खतरनाक था। एक एक्सट्रीम सीरियस सिचुएशन दिखाओ जिसमें सबकी जान दांव पर लगी हो और उस सीरियस माहौल के बीच कैरेक्टर से दुनिया की सबसे एब्सर्ड, बेवकूफाना और वाहियात बात बिल्कुल सीरियस होकर करवाओ। और यहाँ से निकला इनका सबसे बड़ा और लिथल हथियार, द लेस्ली नेल्सन मास्टर स्ट्रोक, यानी डेडपैन डिलीवरी। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी फेशियल एक्सप्रेशन के, बिना किसी स्माइल के, आंखों में एब्सोल्यूट घमंड और सीरियसनेस लेकर दुनिया की सबसे अजीब और फालतू बात कह देना। और इसी फिलोसॉफी को पहचान दिया लेस्ली नेल्सन ने, जब एक सीरियस देखने वाला पुलिस वाला द नेकेड गन में बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बनकर ऐसी कॉमेडी करता था तो थिएटर्स में हंसी का धमाका होना ही था। इन फिल्मों का एक और सबसे बड़ी खासियत थी इनकी बैकग्राउंड गैग वाली लेयर। मेन डायलॉग आगे चल रहा है और बैकग्राउंड में कोई ना कोई अलग ही अजीब हरकत, तमाशा या चमत्कार चल रहा होता था, जिसके चक्कर में आप इन्हें 10 बार भी देख लो, हर बार आपको बैकग्राउंड में एक नया जोक मिल ही जाता था। ये कोई सस्ती कॉमेडी नहीं थी, ये एक हाई एफर्ट विजुअल पजल था। फिर वक्त आया, पहिया घुमा, पुरानी जेनरेशन गई और साल आया 2000। इस टाइम हॉलीवुड अपने पीक स्लैशर मूवीज में था, जहाँ टीजर, ट्रेलर, पोस्टर, हर जगह बस एक ही फॉर्मूला चल रहा था, स्लैशर स्लैशर स्लैशर। ठीक इसी वक्त एंट्री होती है वेन ब्रदर्स की, केनी आइवरी, शॉन और मार्लो वेन्स। वेन ब्रदर्स ने इंडस्ट्री के सही नब्ज पकड़ी थी। उन्होंने समझ लिया था कि डर और मजाक के बीच बस एक ही पतली सी लकीर होती है और उसी पर उन्होंने बुलडोजर चला दिया। हॉरर जॉनर की उन्हीं घिसे पीटे डराने वाले फॉर्मूलास को इस हद तक बड़ा चढ़ा कर दिखाया कि थिएटर्स
में लोगों की चीखें हंसी के धमाकों में बदल गया। तो समझते हैं कि स्कैरी मूवी ने इतने बड़े तूफान क्यों खड़ा किया था। इसके पीछे 3 सबसे बड़ी रीजन थी। पैरोडी बनाने का रूल नंबर 1, जिस चीज का मजाक उड़ाया जा रहा है उसको डीपली समझो। वेन ब्रदर्स ने स्क्रीम की एग्जैक्ट पेसिंग, कैमरा एंगल्स, लाइटिंग और सस्पेंस बिल्डअप को कॉपी किया था और एक ठीक क्लाइमैक्स पर एक एब्सर्ड कॉमेडी पंचिंग लाइन डाल दी। जब गोस्ट फेस और विक्टिम दोनों फोन पर एक दूसरे के साथ वॉसिप चलाता है तो वो एक्चुअली ओरिजिनल फिल्म के ओवर ड्रामेटिक टेंस फोन कॉल वाले टोन पर एक बहुत ही करारा कमेंट था। स्कैरी मूवी सिर्फ खेलने के लिए नहीं आया था, ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट, हाईली ऑफेंसिव और हार्डकोर आर रेटेड थी। इसने वल्गरिटी, डार्क ह्यूमर और स्लैपस्टिक कॉमेडी का ऐसा लिथल मिक्स बनाया जो उस वक्त के यूथ को बहुत ही फ्रेश लगा। जोक्स इतने बोल्ड और अनएपोलोजेटिक था कि आज के हाइपर सेंसिटिव टाइम पे शायद कोई भी बड़े स्टूडियोज उनके स्क्रिप्ट को ग्रीन लाइट ही ना दे। एना फरीस ने क्लूलेस इनोसेंट फाइनल गर्ल का रोल इतना ईमानदारी से प्ले किया था कि आप उसकी सुप्रीम बेवकूफी पर हंसते हंसते थक जाओगे। और ब्रेंडा का रोल प्ले करने वाले एक्टर रेजिना हॉल ने सिनेमा थिएटर वाले उस आइकॉनिक सीन में जिस तरह से हंगामा मचाया था, उसने एक पूरी जेनरेशन के लिए ऐसा मेम क्रिएट किया जो सालों बाद भी आज भी इंटरनेट की दुनिया में वायरल है। सिर्फ 19 मिलियन की बजट वाली स्कैरी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $278 मिलियन छाप दिया। तो हॉलीवुड स्टूडियोज को नया फॉर्मूला लग गया। हॉरर का स्पूप इतना हिट हुआ, चलो हर एक हिट जॉनरा को स्पूप बनाते हैं। और यहाँ से शुरू हुआ द गोल्डन एरा ऑफ स्पूप। फ्लड गेट्स खुल गया। नॉट अनदर टीन मूवी आई, फिर डेविड जुकर के हाथों में फ्रेंचाइज आई और उन्होंने स्कैरी मूवी 3-4 बना डाला, जिसमें साइन, द रिंग, मैट्रिक्स और 8 माइल का जो ब्रिलियंट सेमलेस ब्लिंड तैयार किया गया था वो आज भी राइटिंग के दुनिया में मसाल है। इसी दौर में यूके से एडगर राइट ने सॉन ऑफ द डेड और हॉट फूज बनाकर अपनी विजुअल कॉमेडी से साबित किया कि पैरोडी मूवीज नॉट ओनली बोल्ड होना चाहिए, वो ग्रेट मूवीज भी बन सकती है। लेकिन दोस्तों, हॉलीवुड का एक बहुत ही पुराना और घटिया उसूल है, जो चीज नोट छपती है उसे तब तक नहीं छोड़ो जब तक ना उसकी आखिरी सांस निकल जाए। पैरोडी जॉनरा की यानी बढ़ते कामयाबी आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। यहाँ से एंट्री होती है 2 राइटर्स की, जिन्होंने एसेंशियल इस पूरे जॉनरा को खुल्लम खुल्ला मार दिया, जेसन फील्डबर्ग और एरन स्टेल्जर। पैरोडी मूवीज की एल लगने के पीछे 6 अलग अलग फैक्टर काम करता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन इन दिस ऑटोप्सी रिपोर्ट। इन महान पुरुषों ने हमें क्या दिया? डेड मूवीज, एपिक मूवी, डिजास्टर मूवी, मैड स्पार्टेंस और वैम्पायर सक्स जैसे चमत्कार कहानियां। इनके सबसे बड़ा गुना ये नहीं था कि ये फिल्में बुरी थी, गुना ये था कि ये असली पैरोडी थी ही नहीं, ये तो बस पॉप कल्चर रेफरेंस की एक ठंडी, फीकी और बासी लिस्ट थी। इनको लगता था कि स्क्रीन पर सस्ते आयरन मैन को लाकर उसको गिरा देंगे तो लोग हंसेंगे। भाई, एक रेफरेंस देना जोक नहीं होता, उसके पीछे कोई ढंग की 5 लाइन भी तो देना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि फिल्मों को IMDb पर 1% रेटिंग मिलने लगी। डिजास्टर मूवी को तो चुतिया 100 फिल्मों में रैंक किया गया। पैरोडी अब ऑफिशियली तौर पर दुनिया की सबसे सस्ती कॉमेडी की नकल में गिर चुकी थी। लेकिन इस बुरे राइटिंग ने इस पैरोडी जॉनरा को नहीं मारा। असली कतिल हमारा स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट था। 2010 में यूट्यूब की ऐसी सिस्टम पर एंट्री हुई कि हॉलीवुड के बॉसेस की कुर्सी हिल गई। बट बेकर, स्मूच, कॉलेज ह्यूमर और स्क्रीन जंकीज जैसे लेजेंड्स ने इतनी हाई क्वालिटी पैरोडीज और ऑनेस्ट ट्रेलर मुफ्त में यूट्यूब पर परोसना शुरू कर दिया कि हॉलीवुड की पैरोडीज का माँ चुद गई। जब फ्री में मोबाइल पर इतना हाई क्वालिटी रोस्ट मिल रहा हो तो भला कोई अपना पैसा एपिक मूवी जैसे मूवीज पर क्यों फूकेंगे? आज मार्वल का ट्रेलर आते ही 10 मिनट के अंदर ही ट्विटर या रील्स पर मेम्स लग जाता है। जब आप 15 सेकंड की रील देखकर हंस लेते हो तो आप 500 का टिकट खरीद कर 2 साल पुराना जोक्स मल्टीप्लेक्स पे क्यों देखोगे? इन्हीं मेम्स ने पैरोडी मूवीज को हमेशा के लिए इररिलेवेंट कर दिया। वक्त बदला, ऑडियंस बदली तो सिनेमास भी बदल गया। जब मेन स्ट्रीम फिल्मों ने महसूस किया कि इंटरनेट की दुनिया उनके ट्रूप्स और क्लिशेस की धज्जियां उड़ाने में लगी है तो उन्होंने अपना ही मजाक खुद उड़ाना शुरू कर दिया। जब डेडपूल और थॉर रैग्नारोक जैसी फिल्में खुद अंदर से इतना सेल पेवर हो चुकी है कि अपना रोस्ट खुद ही पहले से ही कर देता है, तो किसी पैरोडीज मेकर्स के लिए अलग से स्पूप बनाने का स्कोप ही कहाँ है? और बचे कुचे मजाक को द बॉयज और पेस मेकर ने एलिवेट करके डार्क सैटायर में बदल दिया। अब लोगों को सस्ती स्लैपस्टिक पैरोडी बचकानी लगती है और इसी मॉडर्न मिस्ट्री का सबसे आखिरी कतिल है पैसा। आज का हॉलीवुड मिड बजट फिल्मों का शमशान घाट बन चुका है। ये तो 5 मिलियन के सस्ती इंडी हॉरर बनाती है या 200 मिलियन का माइंडलेस CGI कचरा। बीच की कॉमेडी फिल्मों का रास्ता स्टूडियोज ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और किसी भी पैरोडी फिल्म की आत्मा उसके लोकल पॉप कल्चर वुड प्ले में होती है। किसी इंडियन, पाकिस्तान या चाइना के व्यूअर्स को 90s के अमेरिका के टीवी शोज की रेफरेंस दिया जाए तो उसको क्या खाक समझ आएगा? तो उनको कुछ समझ नहीं आएगी। इसीलिए स्टूडियोज अब ड्वेन जॉनसन को जंगल में भेजकर सब एक्शन फिल्में बनाती है क्योंकि इस तरह का फिल्म को आप किसी भी लैंग्वेज में डब कर सकते हो।
जो ऑडियंस को समझ भी आता है, लेकिन पैरोडी का जोक्स तो सबटाइटल बनते बनते रास्ते में आत्महत्या कर लेता है। अगर ये फिल्में अपने ओरिजिनल राइटिंग के साथ डब्ड होता है तो ऑडियंस को आधा कुछ समझ ही नहीं आता है भाई ये किसका रेफरेंस दे रहा है, और वही अगर वो कंट्री वाइज से डब हुआ तो उसका कोई बेसिक सेंस नहीं बनता है जो आपको हंसा भी नहीं सकता। तो दोस्तों आखिर में सवाल ये आता है कि पैरोडी मूवीज का जॉनरा क्या वाकई हमेशा के लिए मर चुका है? सच कहूँ शायद नहीं, वो जॉनरा मरा नहीं है, बस थोड़ा आलसी और तेज होकर इंटरनेट पर इवॉल्व हो गया है। आज की पैरोडी 1-2 घंटे की फिल्म नहीं बल्कि एक रील्स बन चुकी है। लेकिन लगता है हॉलीवुड वालों की अचानक नींद खुली है बिकॉज एक बहुत ही बड़ी पैरोडी किंग वापस आया है, स्कैरी मूवी 6। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक तो फिल्म भी रिलीज हो चुकी है और खुशी की बात ये है कि द वेन ब्रदर्स इसे डायरेक्ट और राइटिंग किया है। तो शायद इस नया शुरुआत से पैरोडी फिल्म को वो क्लासिक नटखट और सबसे बेशरम दौर एक बार फिर से पर्दे पे जिंदा हो जाए। वेल क्या आपने पुरानी स्कैरी मूवी की 5 पार्ट देखी है? अगर देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको सबसे फेवरेट सीन कौन सा लगा था। मेरा तो ये वाला सीन है भाई। और याद रखना वो पुरानी पैरोडी मूवीज आजकल की इन बोरिंग और फॉर्मूलाटिक कॉमेडी फिल्में से 1000 गुना बेहतर है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सिनेफाइल्स और हाँ सेफ रहो। मैं चला दोबारा स्कैरी मूवी 6 देखने। बाय बाय।